वंडरस्लेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अधिक अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का क्विज विषय है संघवाद। क्वेश्चन नंबर 1। सत्ता साझाकरण के किस रूप को सबसे अधिक संघवाद कहा जाता है? ऑप्शन ए, शक्ति का क्षैतिज विभाजन। ऑप्शन बी, शक्ति का लंबवत विभाजन। ऑप्शन सी, विभिन्न समुदायों के बीच शक्ति का विभाजन। ऑप्शन डी, राजनीतिक पारे के बीच सत्ता का बंटवारा। सही जवाब है ऑप्शन बी, शक्ति का लंबवत विभाजन। शक्ति बंटवारे का वह ऊर्ध्वाधर रूप जिसमें सत्ता को सरकार के दो या अधिक स्तरों के बीच साझा किया जाता है संघवाद कहलाता है। शक्ति आमतौर पर केंद्रीय सरकार के बीच साझा की जाती है और यह प्रांतीय या राज्य सरकार है। क्वेश्चन नंबर 2। किस अवधि में देश के कई राज्यों में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय हुआ? ऑप्शन ए, 1970 के बाद की अवधि। ऑप्शन बी, 1980 के बाद की अवधि। ऑप्शन सी, 1990 के बाद की अवधि। ऑप्शन डी, 2000 के बाद की अवधि। सही जवाब है ऑप्शन सी, 1990 के बाद की अवधि। यह सब 1990 के बाद काफी बदल गया। इस अवधि में देश के कई राज्यों में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय हुआ। यह केंद्र में गठबंधन सरकार के युग की शुरुआत भी थी। क्वेश्चन नंबर 3। एक संघीय प्रणाली के मूल उद्देश्य कौन से हैं? ऑप्शन ए, देश की एकता को सुरक्षित रखने और बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन बी, क्षेत्रीय विविधता को समायोजित करने के लिए। ऑप्शन सी, अ और बी दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, अ और बी दोनों। संघीय प्रणाली के दो विशिष्ट उद्देश्य हैं: देश की एकता की रक्षा और संवर्धन, आवास और देश की क्षेत्रीय विविधता को आत्मसात करना। क्वेश्चन नंबर 4। सरकार के तीसरे स्तर को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए, ग्राम पंचायतें। ऑप्शन बी, राज्य सरकार। ऑप्शन सी, स्थानीय सरकार। ऑप्शन डी, जिला परिषद। सही जवाब है ऑप्शन सी, स्थानीय सरकार। संघीय राज्यों में स्थानीय सरकार में आमतौर पर सरकार का तीसरा स्तर शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 5। एकात्मक सरकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन गलत है? ऑप्शन ए, सरकार का केवल एक स्तर है या उप इकाइयां केंद्र सरकार के अधीनस्थ हैं। ऑप्शन बी, केंद्र सरकार प्रांतीय सरकार को आदेश पारित कर सकती है। ऑप्शन सी, एक राज्य सरकार प्रांतीय सरकार को आदेश पारित कर सकती है। ऑप्शन डी, राज्य सरकारों की शक्तियों को संविधान द्वारा गारंटी दी जाती है। सही जवाब है ऑप्शन डी, राज्य सरकारों की शक्तियों को संविधान द्वारा गारंटी दी जाती है। एकात्मक प्रणाली में संविधान में शक्तियों के वितरण की कोई सूची नहीं है। सभी शक्तियां केंद्र सरकार की हैं। क्वेश्चन नंबर 6। भारत के संविधान द्वारा किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी? ऑप्शन ए, अंग्रेजी। ऑप्शन बी, हिंदी। ऑप्शन सी, तमिल। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। हमारे संविधान ने किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया। हिंदी की पहचान आधिकारिक भाषा के रूप में थी, लेकिन हिंदी केवल 40% भारतीयों की मातृभाषा है। क्वेश्चन नंबर 7। पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है? ऑप्शन ए, सरपंच। ऑप्शन बी, महापौर। ऑप्शन सी, जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर। ऑप्शन डी, सत्र न्यायाधीश। सही जवाब है ऑप्शन सी, जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर। प्रधानमंत्री देश चलाता है, मुख्यमंत्री राज्य चलाते हैं और जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर जिले का प्रशासन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा संघ के साथ आने का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए, अमेरिका। ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन सी, भारत। ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत।
स्वतंत्र राज्य अपने आप में एक बड़ी इकाई बनाने के लिए एक साथ आ रहे हैं ताकि संप्रभुता को पूल करके और पहचान को बनाए रखते हुए वे अपनी सुरक्षा बढ़ा सकें। इस प्रकार के संघों के संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से कौन सा संविधान संशोधन 1992 पर आधारित है? ऑप्शन ए, 1/4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। ऑप्शन बी, स्थानीय सरकारी निकायों के लिए नियमित चुनाव होने चाहिए। ऑप्शन सी, सीटें SC, ST और OBC के लिए आरक्षित हैं। ऑप्शन डी, राज्य चुनाव आयोग इन चुनावों की देखभाल करता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, 1/4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। 24 अप्रैल 1993 भारत में पंचायती राज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मार्गचिन्ह था क्योंकि इसी दिन संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा हासिल हुआ और इस तरह महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को वास्तविकता में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10। ग्रामीण स्थानीय सरकार के रूप में लोकप्रिय है। ऑप्शन ए, जिला परिषद। ऑप्शन बी, पंचायत समिति। ऑप्शन सी, पंचायती राज। ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, पंचायती राज। ग्रामीण स्थानीय सरकार को लोकप्रिय रूप से पंचायती राज के रूप में जाना जाता है। इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप इस क्विज का अभ्यास करना चाहते हैं तो अब नीचे दिए गए विवरण में लिंक पर वंडरस्लेट एप्लीकेशन डाउनलोड करें। यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट करें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है और इसे अधिक देखना चाहते हैं तो अंगूठे को हिट करें और भविष्य के वीडियो के अधिक अपडेट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।